हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आपके साथ 20 जुलाई 2021 को गुरुदेव का गोचर जो होने जा रहा है कुंभ राशि से वक्री रूप में उसकी चर्चा साझा करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुरुदेव हमारी पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले ग्रह हो जाते, कई महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व रखते हैं। जी हाँ, धन भाव का, संतान भाव का, विवाह का कारकत्व, भाग्य के लिए और लाभ के लिए गुरुदेव का पत्रिका में एक अच्छी स्थिति में होना हमारी हर स्थिति को उन्नत करने के लिए जाना जाता है, हमारे व्यक्तित्व के अंदर प्रखरता लाने के लिए जाना जाता है। हर बृहत्ता के कारक गुरुदेव हो जाते हैं। अगर गुरुदेव की स्थिति पत्रिका में अच्छी स्थिति में है तो समझिए फिर आपका व्यक्तित्व बृहद है, फिर आपका व्यक्तित्व सकारात्मक है, फिर आपके लाभ बहुत विस्तृत है। जी हाँ दोस्तों, गुरु का गोचर बहुत मायने रखता है और इसीलिए टाइम टू टाइम पर होने वाला ये गोचर आपके साथ साझा किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए किस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी वो वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा कर रही हूँ, और आप इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.नेट को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी न्यू नोटिफिकेशंस है बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाए, ताकि जो टाइम टू टाइम टैरो से रिलेटेड जानकारियां हैं, वास्तु से रिलेटेड जानकारियां हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपके साथ साझा किए जा सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके मोटिवेशन इंस्पिरेशन की वजह से ये करेज मिलता है कि जो जानकारी मेरे पास मेरे ज्ञानानुसार है वो मैं आपके साथ साझा कर पाऊं। गुरुदेव का ये गोचर आप अपने लिए बहुत सुंदरता भरा बना पाए, इसीलिए आज ये वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय सामान्य जो आप कर इससे लाभ पा सकते हैं वो भी साझा करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए इस गोचर का प्रभाव। मेष लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव एकादश भाव से वक्री हो रहे हैं। इनका जो दृष्टि प्रभाव रहेगा वो आपके पराक्रम भाव पर, संतान भाव पर, जीवन साथी भाव पर रहेगा, और ये आपके भाग्य के और व्यय के स्वामी होकर आपके लाभ स्थान में वक्री हो रहे हैं। तो ये आपके व्यय को प्रभावित करेंगे, आपके कर्म को प्रभावित करेंगे, साथ में आपके भाग्य के अंदर उन्नति करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके व्यय को भी चैनलाइज कर देंगे। जो अनवांटेड व्यय होना है उसके अंदर भी ये मैनेज करके आपके हर कार्य को सुंदरता प्रदान करने के लिए जाने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो फिर आप अपने भाग्य को उन्नत करते ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो 5th एस्पेक्ट रहेगा वो पराक्रम भाव पर रहेगा, 7th एस्पेक्ट संतान भाव पर रहेगा। तो संतान भाव को जब ये अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो कॉर्डियल माहौल आपके घर के अंदर बनेगा। संतान से आपके लिए हर प्रकार की लाभ की स्थिति निर्मित होगी, और जो परिवार संतान की चाह रख रहे हैं और काफी समय से उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो ये समय, ये 120 दिन का जो समय रहेगा स्पेशली पुत्र संतति के लिए विशेष कारकत्व रखने वाला हो जाएगा। कॉर्डियल माहौल आपकी शिक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एजुकेशन के अंदर देखने को मिलेगा, और किसी भी तरह का यदि कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं तो उसके अंदर सफलता के लिए जाना जाएगा। जीवन साथी के साथ आपका जो माहौल है वो काफी कॉर्डियल रहने वाला है, दोनों की जो ट्यूनिंग है वो बहुत बेहतर रहने वाली है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपका व्यवहार काफी सकारात्मक रहने वाला, और कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि आप इस समय करना चाहते हैं तो वो आपको लाभ देगा। जी हाँ दोस्तों, हर प्रकार के लाभ के लिए समय जाना जाएगा, इसलिए इस समय से आपको लाभ लेना चाहिए,
क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, पराक्रम करते हैं, अपने छोटे बड़े बहन भाइयों के साथ कॉर्डियल रहते हैं, तो फिर आप अपने कुटुंब में भी बहुत सुंदर स्थितियों को लाने वाले हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुदेव हमारे हॉरोस्कोप में कई भावों का कारकत्व रखने वाले होता है। मेष लग्न और राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट हो जाते हैं और बृहत्ता के लिए जाने जाते हैं। तो आपको हर एस्पेक्ट पर सुंदरता मिलने वाली है, इसलिए आप नियमित तौर पर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करें ताकि आपका भाग्य और व्यय एक सही वे में चैनलाइज हो सके। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए किस तरह का ये 120 दिन का वक्तृत्व काल गुरुदेव का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए गुरुदेव समता वाले रिजल्ट्स लाने वाले हो जाते हैं। गुरुदेव शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र गुरुदेव को संबद्ध दृष्टि से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये समय किस तरह की स्थितियों को ला रहा है, चलिए बात करते हैं। आपके लिए गुरुदेव दशम भाव से वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपके भाग्य को भी प्रभावित करेंगे और आपके लाभ को भी प्रभावित करें। इनकी जो स्थिति बनी हुई है वो आपके केंद्र में निर्मित हो रही है और वक्रत्व रखते हुए ये आपके धन भाव को प्रभावित करेंगे और धन के कारक हो जाते हैं गुरुदेव। तो धन आगमन के लिए सुंदर स्थितियों को ला रहे हैं। सेवेंथ एस्पेक्ट आपके गाड़ी वाहन कुटुंब स्थान पर होगा, पैतृक संपत्ति पर होगा, स्व अर्जित भूमि पर होगा। तो ये एक सुंदर समय रहेगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नाइन्थ एस्पेक्ट इनका रोग ऋण शत्रु भाव पर होगा, तो कहीं ना कहीं उनमें भी आपको निजात मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप मीठा खाने के शौकीन हो जाते हैं और जब आप एक्सेस में किसी भी खान पान को लेंगे तो फिर आप अपनी हेल्थ को प्रभावित करने वाले हो जाएंगे। गवर्नमेंट के माध्यम से आप यदि ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि अगर आप कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपने प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, तो वो आपको मिल जाएगी। इस समय पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो बड़ी सहजता के साथ आप कर पाएंगे और वो सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए जाना जाएगा। ऋण की स्थितियां भी आपके लिए सुंदरता के साथ निर्मित होंगी, क्योंकि कई बार ऋण लेना भी आपके इन्वेस्टमेंट को सुंदरता प्रदान कर देता है। इस समय पर आप अपने जो शत्रु हैं उन पर हावी रहेंगे, बस उनके साथ आपको अपने ईगो को शो नहीं करना है। कॉर्डियल होकर बातचीत करते हुए आप उन पर विजय पा लेंगे। किसी भी तरह का यदि कोई पैतृक संपत्ति या स्व अर्जित भूमि से रिलेटेड लीगल इशू है तो उसके अंदर भी आपको अपने अनुकूल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको इस गोचर के दौरान बृहस्पतिवार यानी कि गुरुदेव के जो बृहस्पतिवार के व्रत होते हैं विष्णु भगवान के, वो जरूर करने चाहिए, ताकि कोई भी एडवर्स कंडीशन यदि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए है तो उससे आपका बचाव हो सके। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव का ये वक्रत्व काल भाग्य स्थान से हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान से वक्री होकर आपके कर्म को और आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। अष्टम भाव हमारे हर्डल्स का हो जाता है और दशम भाव हमारे कर्मास का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जैसा आप इस समय पर चाहते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर आप अपने लाभ को अपने अवरुद्ध कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनका सेवेंथ एस्पेक्ट पराक्रम भाव पर होगा, फिफ्थ एस्पेक्ट आपके लग्न पर होगा और नाइन्थ एस्पेक्ट आपके संतान भाव पर होगा। तो इस समय पर आप बहुत कॉर्डियल होकर सभी के साथ चलें, ईगो को हावी ना होने दें और संतान के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा कॉर्डियल हो जाएं। केवल ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप काम ना करें। यदि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप काम करेंगे या किसी की नहीं सुनेंगे या अपने भाई बहनों के साथ विवाद की स्थितियों में आएंगे तो फिर आप अपने भाग्य को अपने अवरुद्ध कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा
कारकत्व रखने वाले प्लेनेट गुरुदेव नहीं होते, क्योंकि आपके लिए वो 7th लॉर्ड होते हैं और 10th लॉर्ड होते हैं, और वो केंद्र त्रिकोण में आके बैठेंगे। तो अगर आप सबके साथ कॉर्डियल रहते हैं, ईगो को हावी नहीं होने देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर आप हर स्थिति को अपने अनुकूल कर लेंगे, क्योंकि स्थिति अच्छी बनी हुई है। गुरुदेव की केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और दशम का स्वामी आपके 9th हाउस में है, तो ये भी एक सुंदर राजयोग बना देता है। तो इस समय से आप अपने समय को अनुकूल करके लाभ ले सकते हैं। जब आप की स्थितियां आपके अनुकूल हो और मैक्सिमम आपको लाभ उनसे चाहिए, तो फिर आपको सम हो जाना चाहिए, आपको कॉर्डियल हो जाना चाहिए। एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी आप जब बातचीत करके आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप अपना हर काम अपने अनुकूल कर लेते हैं। पार्टनरशिप के अंदर भी यदि कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो आप बातचीत से उन्हें सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप अपनी मेहनत से उन्हें सॉर्ट आउट कर लेंगे। जीवन साथी के साथ भी आपका ये समय खूबसूरती के साथ बीतने वाला है, संतान के साथ भी खूबसूरती के साथ बीतने वाला है, और छोटे बहन भाइयों के साथ भी ये समय कॉर्डियल रहने वाला है। तो इस समय पर आप अपने व्यक्तित्व के अंदर एक बहुत खूबसूरत उत्थान को देखेंगे, एक सात्विकता को देखेंगे। आपकी तीर्थ यात्राएं, वैसे तो यात्राओं का समय ये है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने घर में कोई रिचुअल्स करा सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत सात्विकता प्रदान करने वाला रहेगा समय, और खूबसूरती प्रदान करते हुए आपके ओवरऑल पर्सोना में वृद्धि करने के लिए जाएगा। इस समय पर आप अपने घर में हो सके तो सत्यनारायण की कथा करवाएं बृहस्पतिवार के दिन, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जप करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपके अनुकूल हो रहा है, और आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति आपको आपके अनुकूल महसूस होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय सुंदरता प्रदान करने वाला रहेगा। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव अष्टम भाव से वक्री हो रहे हैं। आपके लिए गुरुदेव छठे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर अष्टम में विराजमान है, और छठे का स्वामी अष्टम में आकर एक विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं पूरी तरह से यदि विपरीत परिस्थितियां भी आप महसूस कर रहे हैं, तो भी आप आने वाले 120 दिन अपने अनुकूल कर लेंगे। आप अपनी वाणी के माध्यम से, अपने सकारात्मक व्यवहार के माध्यम से, अपनी इंट्यूशंस के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में, अपने भाग्य में उन्नति करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाली है। आपको पता होगा कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर नहीं करना है। यदि आप इस समय कोई स्वयं अर्जित भूमि या कोई गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं, तो वो आपके लिए सुंदर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। आपकी भाषा काफी स्पष्ट रहने वाली है। इस समय पर जिन लोगों का भी व्यवसाय ज्योतिष से संबंधित है या वाणी से संबंधित है, उनकी भाषा बहुत प्रखर होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अमृत तुल्य हो जाती है, और जिस भाव पर भी इनका आस्पेक्ट होता है, वहां पर ये अपना शुभता भरा रिजल्ट देते हैं। और कर्क लग्न राशि वालों के लिए तो गुरुदेव वैसे भी कारकत्व रखने वाले प्लेनेट हो जाते हैं, और विपरीत राजयोग की स्थितियों का जब ये निर्माण करेंगे, तो फिर ये आपके लिए हर आस्पेक्ट से सुंदरता को ला रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में काफी प्रभाव देखा जाएगा। आपके घर में सुंदर रिचुअल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान आप कर सकते हैं, और जो छोटी यात्रा, वैसे तो यात्राओं का समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ काफी सुंदर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस समय पर आप
अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मीठा खाने के शौकीन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग भी आपकी हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। यदि आप गवर्नमेंट से कोई ऋण लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सुंदरता भरे रिजल्ट्स आपके लिए रहेंगे और आप इस समय अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। वैसे तो शत्रु बनने ही नहीं चाहिए, लेकिन आपकी भाषा कई बार अत्यधिक स्पष्ट होने की वजह से आपके लिए शत्रु को खड़ा करने वाली हो जाती है। तो थोड़ा सा संयमित व्यवहार आपके शत्रुओं पर आपकी विजय को सुनिश्चित करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आप अपनी स्व अर्जित भूमि या पैतृक भूमि से संबंधित महसूस करते हैं तो बड़ों की राय के साथ बैठकर उसे सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं धन को लेकर, स्व अर्जित भूमि को लेकर हो सकता है पैतृक विवाद हो, उससे आप निजात पाएंगे यदि आप अपने बड़ों को शामिल कर उस पर राय मशवरा करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। यही तो प्रभाव होता है कि आपको यदि पूर्व से गोचर पता है तो फिर आप अपने आने वाले एडवर्स इफेक्ट्स को भी अपनी सूझबूझ से दूर करने वाले हो जाते हैं। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव सप्तम भाव से वक्री हो रहे हैं और सप्तम भाव से वक्री होकर ये पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रभाव आपके लग्न पर डाल रहे हैं। सिंह लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव पंचम के स्वामी बनते हैं और अष्टम के स्वामी बनते हैं और केंद्र में विराजमान है और विवाह के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये सप्तम से पूर्ण सप्तम दृष्टि प्रभाव आपके लग्न पे डालेंगे और पंचम के स्वामी होते हैं जो हमारे रिलेशनशिप, शिक्षा, ज्ञान का भाव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो आपके अनुकूल नहीं है तो विच्छेद की स्थितियों को निर्मित करेगा, क्योंकि आपका ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए जाना जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार नुकसान कर जाता है। वह इसलिए जितना कॉर्डियल आप अपनी रिलेशनशिप के साथ हो जाएंगे उतना आप अपने रिश्तों को सुंदरता प्रदान करने के लिए जाने जाएंगे। आपके लाभ पर, आपके लग्न पर और आपके पराक्रम पर, छोटे बहन भाइयों के भाव पर गुरुदेव के एस्पेक्ट्स रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में सुंदरता प्रदान करने के लिए जाने जाएंगे। लाभ सुनिश्चित होगा, धन आगमन होगा, आपका व्यक्तित्व प्रखर होगा, आपकी वाणी प्रखर होगी, आपके व्यक्तित्व में ईगो का आगमन होगा, अत्यधिक स्पष्टता, अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस आपके रिश्तों को विच्छेद करेगा। आपके बहन भाइयों के साथ यदि कॉर्डियल संबंध नहीं है तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियों को भी उत्पन्न करेगा। इसलिए आप इस समय पर सम हो जाएं, सात्विक हो जाएं और अपने हर रिश्ते के साथ कॉर्डियल होकर आगे बढ़ें। जब आप अपनी संतान के साथ कॉर्डियल हो जाएंगे या आप अपने रिश्तों के, रिलेशनशिप के साथ कॉर्डियल हो जाएंगे तो फिर आपके लिए हर तरह की मॉनेटरी गेन की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। जो लोग संतान की चाह रख रहे हैं और काफी समय से उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो इस समय पर यदि वो प्रयास करते हैं तो एक सकारात्मक रिजल्ट उन्हें जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सिंह लग्न और राशि वालों के लिए ये समय पूरी तरह अनुकूल है। अपनी मेहनत पर विश्वास कर आगे बढ़े ताकि आपका भाग्य आप स्वयं निर्मित कर सके, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप अपने घर परिवार में कॉर्डियल होते हैं तो फिर हर प्रकार का मॉनेटरी गेन आपके लिए तय हो जाता है। यदि आपकी पार्टनरशिप में या जीवन साथी के साथ कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड स्थितियां बनी हुई हैं तो उनसे आपके लिए धन आगमन की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपका बचाव करके मैटर को सॉर्ट आउट करने वाला ये समय रहेगा। पार्टनरशिप में भी यदि विच्छेद हो रहा है तो जो स्थितियां आपकी हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज होंगी और आपके अनुकूल आपके गेन रहने वाले हैं। तो इस समय पर आप कॉर्डियल होकर चले और स्थितियों से लाभ ले। आपको जल्दी सोकर उठना चाहिए, ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए और सूर्य को नियमित अर्घ्य
प्रदान करना चाहिए जरा सी चुटकी हल्दी डालकर, ताकि जो भी विपरीत कंडीशंस आने वाली हैं उनसे आप अपना बचाव कर पाए। कन्या लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव छठे भाव से वक्री हो रहे हैं। छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु भाव हो जाता है और इस भाव से गुरुदेव वक्री होकर आपको हर क्षेत्र में शुभता प्रदान करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एडवर्स भाव से जब वो वक्री होंगे तो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट करेंगे, आपके शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। आप यदि कोई ऋण चाहते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने नए कामकाज को यदि शुरू करना चाहते हैं उसके अंदर भी आपको शुभता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए गुरुदेव सुख, साधन, गाड़ी, वाहन, स्वयं अर्जित भूमि के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव यानी कि बिजनेस, डेली वेजेस और जीवन साथी भाव के स्वामी बनते हैं। और कहीं ना कहीं दो केंद्र भावों के स्वामी होकर वो छठे भाव से वक्री हो रहे हैं, तो कोई भी जो एडवर्स रिजल्ट आने की संभावनाएं हो सकती थी उनसे आपको ये निजात दिलाने वाले रहेंगे। आपका व्यय आपकी हेल्थ के लिए किया जाएगा। हो सकता है इस समय पर आपके जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो, जिसकी वजह से आपका व्यय सुनिश्चित हो, आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी और आपके धन आगमन के रास्ते आपकी मेहनत की वजह से चैनलाइज होंगे। आपको पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी धन आगमन की स्थितियां देखने को मिलेंगी। जीवन साथी और पार्टनरशिप के अंदर आप जितना कॉर्डियल होकर चलेंगे उतनी सुंदर स्थितियों को आप अपने कर्म क्षेत्र में पाएंगे, क्योंकि जब आप घर में सुखी होते हैं तो बाहर ऑटोमेटिक आपका कामकाज सुंदर हो जाता है। किसी भी तरह के वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका 9th एस्पेक्ट आपका धन, वाणी, कुटुंब भाव पर होगा। और जब आप अत्यधिक स्पष्टता भरी भाषा बोलते हैं तो वो कलह की स्थितियों को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। इसलिए ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जी हाँ दोस्तों, अपनी भाषा को यदि आप संयमित कर लेते हैं तो फिर आप अपनी हर एडवर्स कंडीशन को अपने अनुकूल कर लेंगे। ओवरऑल ये गोचर आपके अनुकूल है, इससे लाभ लें। शुक्रवार के दिन आप संध्या काल में श्री सूक्त का पाठ करें और विधिवत लक्ष्मी पूजन करें। जो भी पंचोपचार पूजन होता है यदि आप उसे करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पूरे व्यक्तित्व में काफी सकारात्मक, काफी उन्नत स्थितियां हैं और आपका कामकाज बढ़ोतरी की तरफ है। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में अपने जीवन साथी का सम्मान जरूर करें और जो फीमेल्स हैं उनका बहुत बहुत सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। जब आप किसी भी विडो लेडी की सहायता करते हैं, किसी भी वृद्ध महिला की सहायता करते हैं, तो फिर आपके लिए वो आशीर्वाद स्वरूप बन जाती हैं और वो आपको सकारात्मकता प्रदान करती हैं। इसलिए आप शुक्रवार के दिन विशेष ध्यान रखें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो किसी भी लेडी को हर्ट करने वाला हो। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन आप सभी के साथ कॉर्डियल होकर चलें ताकि लक्ष्मी आगमन के रास्ते आपके लिए सुनिश्चित हो जाए। तुला लग्न वालों के लिए गुरुदेव का गोचर पंचम से होने जा रहा है, क्योंकि पंचम में कुंभ राशि बनती है और गुरुदेव आपके लिए 3rd हाउस के और 6th हाउस यानी दो त्रिक भावों के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान होंगे। तो ओवरऑल ये पीरियड कहीं ना कहीं आपके लिए सामान्य रहने वाला है, क्योंकि एक सुंदर ग्रह अपने पूरे कारक भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से आपके धर्म स्थान को प्रभावित करेगा, आपके भाग्य को प्रभावित करेगा और सप्तम दृष्टि से अपनी मित्र राशि लाभ स्थान को प्रभावित करेगा। तो पंचम भाव इनका कारक भाव हो जाता है और यहाँ से ये वक्री हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी यदि मेहनत को करते हुए चलेंगे तो शिक्षा में अच्छी स्थितियों को लाने वाले रहेंगे और कोई कंपटीशन यदि आपने दिया है तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। आपका लाभ सुनिश्चित होगा और आपका भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि तुला लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव बहुत ज्यादा कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियों को आपके अनुकूल करेंगे। मेहनत, पराक्रम भाव में गुरुदेव की मूल त्रिकोण धनु राशि होती है, तो आपको
आपको जरूरी है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर आपका 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाए, पिता का साथ मिल पाए और आपके घर में इस समय बहुत सुंदर धार्मिक अनुष्ठान होने की संभावनाएं रहेंगी। आप किसी भी सभ्यता, संस्कृति, किसी भी संस्कार से हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने रिचुअल्स के साथ जुड़ेंगे और खूबसूरत अनुष्ठान इस समय आपके घर में, आपके समाज में देखे जाएंगे। इस समय पर आपका भाग्य पूरी तरह आपके साथ होगा, क्योंकि गुरुदेव का 5th एस्पेक्ट आपके भाग्य पे, 7th एस्पेक्ट आपके लाभ, मॉनेटरी गेन्स, धन लाभ पर होगा, और 9th एस्पेक्ट आपके लग्न पे होगा। और जैसे ही लग्न पे इनकी दृष्टि होगी, राशि पर इनकी दृष्टि होगी, तो ओवरऑल ये आपकी पर्सोना को बहुत खूबसूरत कर देंगे, क्योंकि वैसे भी गुरुदेव को लग्न में कारकत्व प्राप्त होता है, लेकिन तुला लग्न वालों के लिए कारक ना होकर भी ये लग्न में बहुत सुंदर स्थितियों को प्रभावित करेंगे। आपके पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी इस समय काफी प्रभावी रहेगी। समाज में आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ेगी। पिता को पुत्र से और पुत्र को पिता से लाभ रहेगा। आपके लाभ सुनिश्चित होंगे। इस समय पर आप अपनी कोई यदि कॉम्प्लिकेशंस हैं, छोटे बहन भाइयों से संबंधित या रोग, ऋण, शत्रुओं से संबंधित, उनसे निजात पाएंगे, क्योंकि आप सकारात्मक होंगे, सात्विक होंगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी हर एडवर्स कंडीशन को भी शुभता प्रदान करेंगे। भले ही चाहे वो कोई भी स्थिति हो, उसके अंदर आप शुभता पाएंगे ही पाएंगे। आपको ओम गंग गणपति नमः का नियमित जप करना चाहिए, जल्दी सोकर उठना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए चले और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करें। शुक्रवार के दिन आप श्री सूक्त का पाठ करें और लक्ष्मी पूजन जरूर करें संध्या काल में पंचोपचार के साथ, ताकि आपका भाग्य आपका साथ दे सके, मॉनेटरी गेन और धन लाभ की स्थितियां निर्मित हो सके, और आपकी जो प्लीजेंट पर्सनैलिटी इस गोचर के दौरान देखी जाएगी, वो आपके हर लाभ को सुनिश्चित कर देगी। जी हाँ दोस्तों, बेहद खूबसूरत गुरु का ये गोचर आपके लिए रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य राशियों के बारे में जानते हैं। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव 4th हाउस से वक्री हो रहे हैं। 4th हाउस से जब ये वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं घर में कलह की स्थितियों को निर्मित करेंगे, जनता के मध्य रोष को उत्पन्न करेंगे, रोड रेज की स्थितियों को लाने वाले रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 4th हाउस हमारे सुख, साधन, गाड़ी, वाहन, जनता का भाव हो जाता है, और वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये 2nd हाउस यानी कि धन, वाणी, कुटुंब स्थान के स्वामित्व को रखते हैं, जो कि सामान्य मारक भाव भी कहा जाता है, और 5th हाउस का स्वामित्व रखते हैं, जो कि संतान, शिक्षा, ज्ञान का भाव हो जाता है। इसलिए इन दो भावों का स्वामित्व रखते हुए गुरुदेव 4th हाउस से वक्री होंगे, तो जरूरी है कि आप अपनी भाषा को संयमित रखें, अपने व्यवहार को संयमित रखें, क्योंकि कई बार अधीरतावश, जल्दबाजी का निर्णय आपकी पूरी परिस्थितियों को ही आपके अनुकूल नहीं रहने देता है, और जो आपके निर्णय है वो बहुत बड़े स्केल पर सभी को प्रभावित करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव का 4th हाउस से 5th एस्पेक्ट आपके हर्डल हाउस पर होगा, आपके कर्मास के यानी कि 10th हाउस कर्म स्थान पर होगा, और 9th एस्पेक्ट व्यय भाव पर होगा। तो कहीं ना कहीं इस समय पर आपका हर निर्णय आपको प्रभावित करेगा, आपकी नींद को प्रभावित करेगा, आपके संबंधों को प्रभावित करेगा। अगर आप कॉर्डियल रिलेशनशिप में नहीं है, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी हाई रिलेशनशिप में हैं, तो समझिए कि फिर आप कॉम्प्लिकेशंस को स्वयं क्रिएट करने वाले रहेंगे। आपके लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस इस गोचर के दौरान क्रिएट हो सकती है, आपकी नींद बाधित हो सकती है, संज्ञा सुख बाधित हो सकता है। तो जरूरी है कि आप हर रिश्ते के साथ फेयर होकर चले, यानी कि सकारात्मक होकर चले, स्पष्ट होकर चले। जब आपके डे टू डे बेसिस के कर्मास पॉजिटिव होते हैं तो हर स्थिति आप अपने अनुकूल कर लेते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मास ही लाइफ है। आपका किया गया हर कृत्य आपके काम को, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने वाला रहेगा। इसलिए आप डे टू डे बेसिस पर अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें। जब आप लोगों के साथ खड़े होते हैं तो फिर लोगों के साथ
जो व्यवहार आप बनाते हैं वो आपके हर कामकाज को प्रभावित करने वाला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस गोचर के दौरान कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी पर, गाड़ी पर, तो देख ले, प्री चेक कर लें कि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद ले जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हो। तो ध्यान रखें डू एंड डोंट्स का, कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल ये पीरियड आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए जाना जाएगा। इस समय आपको संध्या काल में ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए, ताकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकें, आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ सके, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करके रख सके, और आपका हर निर्णय सकारात्मक रूप से सभी को प्रभावित करे और आप कलह की स्थितियों से बच पाएं। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी ध्यान से चलाएं, रोड रेज की स्थितियों से अपने आप को बचाकर चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप संयमित हो जाएंगे या सकारात्मक हो जाएंगे तो फिर आपका हर निर्णय आपके लिए एक पॉजिटिव वे लाने वाला रहेगा। यदि पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है या संतान से संबंधित कोई मैटर है, उसके अंदर व्यय की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, उसके माध्यम से धन आगमन की स्थितियां बन जाए, या संतान को उच्च शिक्षा के लिए आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्यय करना पड़े। तो ये सभी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिलेंगे। और कर्म क्षेत्र में भी आपके लिए उन्नत स्थितियां बन रही हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी भाषा संयमित हो, क्योंकि कई बार अत्यधिक स्पष्ट भाषा भी आपके पूरे पर्सोना को प्रभावित कर जाती है। अत्यधिक स्पष्ट व्यवहार भी आपके लिए कई बार एडवर्स कंडीशन को लाने वाला हो जाता है। इसलिए स्पेशली जो लोग जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग फील्ड वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, या जो लोग वाणी के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत संयमित व्यवहार करते हुए, संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जरूर कहें, और इस मंत्र की चैंटिंग 108 बार जरूर करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, जो गुरुदेव का मंत्र है, इसकी चैंटिंग हमेशा करते रहें। और गुरुवार का यदि आप व्रत करते हैं तो हर प्रकार के कर्म क्षेत्र के अंदर आपके लिए उत्थान की स्थितियां निर्मित होंगी, और आपकी जो एंजाइटी है वो मैनेज रहेगी, और आप अपने लिए हर प्रकार की सुख स्थिति को लाने वाले रहेंगे। धनु लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश राशि पराक्रम भाव में विराजमान है, और पराक्रम भाव में गुरु वक्रत्व को हासिल कर पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी मेहनत तय करेगी कि वो आपके भाग्य को क्या रुख देगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पराक्रम भाव में गुरुदेव जैसा ग्रह जब वक्रत्व को हासिल करेगा तो आपकी मेहनत को बढ़ाने वाला रहेगा, और आपके आलस्य को भी बढ़ाने वाला रहेगा। तो तय आपको करना है कि आपको क्या चुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का, हमारे छोटे बहन भाइयों का, छोटी यात्राओं का हो जाता है। इस गोचर के दौरान आपकी यात्राएं संभव है। आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आपका कॉर्डियल माहौल रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखते हुए आगे बढ़े, और पूरी तरह से चैनलाइज रखें अपने आप को, ताकि आपका भाग्य आपका साथ दे पाए। क्योंकि पूर्ण सप्तम दृष्टि से गुरुदेव अपने ही कारक भाव यानी भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, मित्र राशि को प्रभावित कर रहे हैं, और सेवेंथ लॉर्ड यानी बिजनेस हाउस पर भी उनका फिफ्थ एस्पेक्ट है, जीवन साथी रिलेशनशिप भाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने रिश्तों के साथ कॉर्डियल हो जाएंगे, जब आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कॉर्डियल हो जाएंगे, आप अपनी डेली बेसिस के साथ जस्टिस करेंगे, तो फिर आपका भाग्य उन्नत होना तय हो जाता है, और मॉनेटरी गेन्स निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाभ स्थान पर गुरुदेव का 9th एस्पेक्ट रहेगा, तो धन आगमन को सुनिश्चित कर देगा। आपके व्यक्तित्व में इस गोचर के दौरान प्रखरता देखी जाएगी, सुख साधन गाड़ी वाहन में वृद्धि देखी जाएगी, और सुंदर स्थितियों का आगाज ये गोचर आपके लिए कर रहा है। इससे लाभ ले, सकारात्मक होकर आगे बढ़े, और अपनी भाषा को संयमित रखें, क्योंकि कई बार अत्यधिक स्पष्ट, जैसा आपका व्यक्तित्व है कि आप बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा
कई बार आप उग्र भाषा बोलते हैं, उससे बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के भाव में मीन राशि है और जनता का साथ आपके लिए आपको पॉजिटिविटी देने वाला रहेगा। जनता का साथ ही आपके कामकाज को उन्नत करने वाला रहेगा। इसलिए आप रोड रेज की स्थितियों में ना आए, गाड़ी ध्यान से चलाएं और कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो हाइड है उसके अंदर डू एंड डोंट्स को देखकर आगे बढ़े। इस समय जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए सकारात्मक समय रहेगा, वो आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप जो स्वीकार्य है उसको लेकर आगे बढ़े, लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए सुंदर है। ओम ग्राम ग्रीम ग्लोम सह गुरुवे नमः का जप करें। ओम गणेश सूर्याय नमः का जप भी आपके भाग्य में उन्नति करेगा और आप जल्दी सोकर उठे, पिता का सम्मान करें और विडो लेडीज का आशीर्वाद लें। लेडीज का सम्मान करें, किसी भी औरत का या किसी भी व्यक्ति का मन ना दुखाएं, क्योंकि जब आपके कर्मास दूषित होंगे तो आपका भाग्य विपरीत हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े, ताकि आप हर स्थिति पर अपने आप को उन्नत स्थितियों में लाने वाले रहें। आप एक बहुत सुंदर पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व को रखने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आपको चैनलाइज करें, मेडिटेट करें, अपनी इंट्यूशन पावर को ग्रो करें और योगा प्राणायाम जरूर करें, ताकि आप हर स्थिति के अंदर सकारात्मकता पाएं। मकर लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव सेकंड हाउस से वक्री हुए हैं, यानी कि अपने ही कारक भाव से उनका वक्तृत्व कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को और आपके व्यय को प्रभावित करेगा। जब धन आगमन होता है तो व्यय भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जब धन बाधित होता है तो थोड़ा सा किया गया व्यय भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला हो जाता है। वैसे तो इस समय शश महापुरुष राजयोग के साथ मकर लग्न राशि वाले चल रहे हैं, तो इस समय पर आप का हो सकता है कि कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का क्रिएट होना आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर जाए और उसके लिए आपको धन व्यय करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिफ्थ एस्पेक्ट से गुरुदेव आपके रोग ऋण शत्रु भाव को प्रभावित करेंगे और बहुत ज्यादा कारकत्व नहीं रखते हैं आपके लिए, लेकिन इनका वक्रत्व आपकी स्थितियों को प्रभावित करने के लिए जाना जाएगा। आपके हर्डल हाउस पर इनका 7th एस्पेक्ट होगा और इनका 9th एस्पेक्ट आपके कर्मास यानी आपके कर्म स्थान पर होगा। तो जरूरी है कि आपके डे टू डे बेसिस के कर्मास पॉजिटिव होने चाहिए। आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो किसी को दुखी करने वाला हो या किसी के लिए समस्या क्रिएट करने वाला, वरना आप अपने लिए स्वयं स्थितियों को विपरीत करने वाले रहेंगे, क्योंकि लाइफ एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मास है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हमारे ऑरा को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप जितना पॉजिटिव होकर इस समय चलेंगे उतना पॉजिटिव आपका पूरा समय रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सेकंड हाउस धन वाणी कुटुंब हो जाता है और इससे वक्री ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव हमें देने वाला नहीं जाना जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये थर्ड हाउस के स्वामी बनते हैं और आपके लिए व्यय भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि दो एडवर्स भावों के स्वामी होकर ये सामान्य मारक भाव में होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इस गोचर के दौरान आपको देखने को मिल सकती है, धन व्यय की स्थितियां बन सकती है, कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़े, मेहनत पर विश्वास रखें, जो डिलेज आए हैं उन्हें सहज स्वीकार करें। कोई भी छोटे बहन भाइयों के साथ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन भी है तो उनको आप सहजता के साथ सॉर्ट आउट कर ले। हो सकता है उसके लिए कोई व्यय करना पड़े, तो ले देकर भी यदि कोई समस्या सॉर्ट आउट होती है तो उसको आपसी सामंजस्य के साथ आप सॉर्ट आउट कर ले। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है, बस आपको सकारात्मक होने की जरूरत है, पॉजिटिव होने की जरूरत है। इसलिए आप ओम गंग गणपते नमः का जप जरूर करें, ताकि आप सही सोच सके, सही निर्णय कर सके और यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उनसे अपना बचाव कर सके। डिलेज यदि कोई आ रहे हैं तो उनको सहज स्वीकार कर सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो फिर आप अपने हर्डल्स को दूर कर लेंगे, आप अपने कामकाज को उन्नत कर लेंगे। कामकाज के अंदर इस समय हो सकता है कि थोड़े से डिलेज आ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में वो आपको
आपको शुभता प्रदान करेंगे। इस बात का विश्वास करते हुए आगे बढ़े। ओवरऑल ये समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखें और सकारात्मक होकर बढ़ें। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव लग्न से वक्री हो रहे हैं और ये जो 120 दिन का वक्रत्व काल रहेगा, ये पूरी तरह से आपके धन और लाभ को प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके धन भाव के अंदर गुरुदेव की मीन राशि होती है और एकादश भाव में गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है और दोनों ही भावों के कारक हो जाते हैं गुरुदेव। तो कहीं ना कहीं आपके मॉनेटरी गेन्स को बढ़ाने के लिए ये समय जाना जाएगा, आपकी मेहनत को चैनलाइज करने के लिए समय जाना जाएगा। इस समय पर जो भी आप मेहनत करेंगे वो आपके काम काज के अंदर उन्नत स्थितियों को लाने वाला रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब गुरुदेव मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से होकर निकलेंगे, वो आपकी मेहनत को चैनलाइज करेंगे और आपके कर्म क्षेत्र के माध्यम से बहुत सारी उन्नत स्थितियों को लाते हुए मॉनेटरी गेन्स को, लाभ को निर्मित करेंगे। इस समय आपका व्यवहार आपके संतान के साथ बहुत कॉर्डियल रहेगा। जीवन साथी के साथ आप सुंदर स्थितियों के अंदर अपने घर में सुखद स्थितियों का वातावरण निर्मित करेंगे और आपका भाग्य आपका साथ देगा। हालांकि आपके लिए बहुत ज्यादा कॉर्डियल प्लेनेट नहीं होते हैं गुरुदेव, लेकिन फिर भी आपका पॉजिटिव व्यवहार आपके हर एस्पेक्ट पर आपको सुंदरता प्रदान करेगा। आप बहुत गहरे ठहरे स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं और गुरुदेव का लग्न में गोचर होना आपके व्यक्तित्व के अंदर काफी प्रखरता लेकर आने वाला है। लोगों पर आपका प्रभाव रहेगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका कॉर्डियल व्यवहार आपकी एक इमेज को क्रिएट करेगा। जीवन साथी के माध्यम से धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित होंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। संतान का कामकाज उन्नत होगा और कॉर्डियल व्यवहार उनके साथ आपकी ट्यूनिंग को बहुत सुंदरता प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपका घर के अंदर कॉर्डियल माहौल होता है तो हर प्रकार का मॉनेटरी गेन आपके लिए निर्मित हो जाता है। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं तो फिर आपकी मेहनत भी आपके लिए हर सुंदर रिजल्ट को लाने वाली हो जाती है। हालांकि दो एडवर्स भावों के स्वामित्व को रखते हुए गुरुदेव लग्न से वक्री हो रहे हैं, तो थोड़े से डिलेज आपको हो सकते हैं, अभी महसूस हो रहे हो, जिनकी वजह से आप अपने खर्चों को लेकर परेशान हो। तो पॉजिटिव होकर आगे बढ़े। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप एडवर्स कंडीशंस को भी अपने अनुकूल करने वाले हो जाते हैं। आपकी इंट्यूशन इस गोचर के दौरान काफी प्रभावी रहेगी। इस गोचर के दौरान आप मेडिटेट करें, आप ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जप करें, मंगलवार का व्रत करें और मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। तो ये स्थितियां कोई भी डिले या कोई भी जो हर्डल आप महसूस करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, उनको दूर करने वाले रहेंगे। बिजनेस के अंदर सुंदर स्थितियों को लाने वाले रहेंगे और आपके जो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है उनके अंदर बहुत सुंदर स्थितियों का आगाज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए काफी सुखद स्थितियों को ला रहा है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही प्रखर हो रहा है, आपका व्यक्तित्व ही वृद्ध हो रहा है। समाज के अंदर आपका बहुत पॉजिटिव प्रभाव लोगों पर पड़ने वाला है। इसलिए समय का लाभ ले, अपने काम काज के अंदर उन्नत स्थितियों को लाए। ओवरऑल ये पीरियड सुंदर है। मीन लग्न और राशि वालों के लिए गुरुदेव लग्नेश और कर्मेश होकर द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में विराजमान है और लग्नेश का व्यय भाव में जाना कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन स्ट्रगल को क्रिएट करने वाला हो जाता है। आपके लिए गुरुदेव कारक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो द्वादश भाव में जाकर व्यय का रिजल्ट आपको देंगे। आपके कर्म स्थान के अंदर स्थान परिवर्तन की संभावनाएं आप महसूस कर सकते हैं। घर में कलह की स्थितियां भी इस गोचर के दौरान देखी जा सकती हैं। आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचाव करने वाले रहेंगे गुरुदेव। हो सकता है आप प्री चेकअप्स कराएं और उस पर आपका खर्च निर्मित हो, जिसकी वजह से कोई भी जो हर्डल्स हैं वो आप दूर कर पाए, क्योंकि प्री इंट्यूशन इस समय आपकी काफी प्रभावी रहने वाली है। और
आपका कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर और वाहन पर हो सकता है। आपकी संतान की शिक्षा के लिए भी आप इस गोचर के दौरान व्यय कर सकते हैं। लेकिन लग्नेश का द्वादश में जाना कहीं ना कहीं सचेत करता है कि आप एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चले और सहज होकर चले। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आप कोई भी कार्य ना करें और किसी के साथ वाद विवाद की स्थितियों में ना आए, क्योंकि कई बार द्वादश भाव हमारे रिलेशनशिप्स को भी डिस्ट्रॉय करने वाला हो जाता है। क्योंकि रोग ऋण शत्रु जब प्रभावी होते हैं तो हमारा हर एस्पेक्ट प्रभावित हो जाता है। इसलिए कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है लीगल कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपको व्यय करना पड़ जाए, तो इस समय थोड़ा सा आप ठहर कर चले, मेडिटेट करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जप करें और हो सके तो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत करें, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो लीगल हो या घर में कलह की स्थितियां हो या आपके व्यक्तित्व में नकारात्मकता वाला व्यवहार हो, उनसे आपका बचाव हो पाएगा। इसलिए इस 120 दिन के गोचर काल को आप सहज स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, जब हमें पता हो कि गोचर हमें किस तरह के प्रभाव देने वाला है तो हमें उसके अनुकूल अपने व्यवहार को कर लेना चाहिए। ये एक बहुत खूबसूरत ज्योतिषीय प्रभाव हो जाते हैं जो टाइम टू टाइम गोचर के द्वारा हम जान सकते हैं और लाभ पा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्री प्रिडिक्ट मेथड है ग्रहों को जानने का। और इससे हम लाभ लेकर जब चलते हैं तो हम अपने हर एस्पेक्ट पर सुंदरता पाते हैं। दोस्तों, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर किस प्रकार का रहने वाला है उस संबंध में चर्चा साझा की। अब चलिए कुछ उपाय जो हर कोई सामान्य तौर पर कर सकता है और गुरुदेव के इस गोचर से लाभ पा सकता है, क्योंकि हर कोई धन चाहता है, हर कोई संतान चाहता है, हर कोई विवाह चाहता है, हर कोई भाग्य चाहता है, हर कोई लाभ चाहता है। जी हाँ, क्योंकि हर एस्पेक्ट पर गुरुदेव का प्रभाव सुंदरता निर्मित करने के लिए जाना जाता है। और जब आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आप अपने गुरु के प्रभाव को बढ़ाने वाले रहेंगे। हर कोई इन उपायों को कर सकता है। सबसे पहले आप अपने माथे पर केसर के तिलक को लगाएं, अपनी जिह्वा पर, अपने गर्दन पर केसर का स्पर्श करें, अपनी नाभि में केसर का स्पर्श करें। अगर आपके पास केसर उपलब्ध नहीं है तो आपकी किचन में हल्दी जरूर होगी। आप टर्मरिक यानी कि हल्दी को अपने हथेली पर लेकर थोड़े से पानी से गीला कर लें और अपने माथे पर, अपने गले पर, अपनी एम्ब्लिकल में जरूर लगाएं। इससे आपका गुरु का प्रभाव उन्नत होगा और आपको सकारात्मकता मिलेगी। दूसरा उपाय, आप गुरुवार के दिन तांबे के लोटे में थोड़ी सी शक्कर, चने की दाल और एक मुनक्खा, थोड़ी सी हल्दी डालकर अर्घ्य दें। इससे आपके गुरु का प्रभाव उन्नत होगा और जो शीघ्र विवाह की स्थितियों में समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी। केले की जड़ से आप जरा सा मिट्टी का तिलक लेकर अपने माथे पर लगाएं। तीसरा उपाय, आप अपने घर में संध्या काल में मीठे चावल बनाएं, गुड़ के चावल बनाएं। पीले मीठे चावल जो गुड़ से निर्मित हो उनको बनाकर खुद भी ग्रहण करें और किसी नीडी पर्सन को खाने के लिए दें। ये भी आपके गुरु के प्रभाव को बहुत उन्नत करेगा। चौथा उपाय, आप गुरुवार के दिन पीली चीजों को ग्रहण करें और पीली चीजों का दान करें, जिसमें हल्दी हो सकती है, जिसमें पीला वस्त्र हो सकता है, गुड़ चने की दाल हो सकती है। इनका किसी निजी पर्सन को देना आपके गुरु के प्रभाव को बढ़ाने वाला रहेगा। पांचवा बहुत खूबसूरत उपाय, आप अपने गुरुजनों का बहुत बहुत सम्मान करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो उनकी आत्मा कष्ट पाए या उनकी जो दुआ है वो आपको ना मिल पाए। इसलिए अपने गुरुओं का आशीर्वाद अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पर शामिल जरूर करें। अपने माता पिता का आशीर्वाद
डेली बेसिस पर आप जरूर लें। विडो लेडीज या वृद्ध महिलाएं जो हैं, उनके चरण स्पर्श करके आप अपने माथे पर स्पर्श करें, उनकी ब्लेसिंग्स आप जरूर लें। और हॉस्पिटल्स के अंदर आप मेडिसिन डोनेट करें। अनाथ आश्रम्स के अंदर आप नीडी पर्सन्स को खाने का सामान, वस्त्र और एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल उपलब्ध कराएं। ये सारे उपाय आपके गुरु के प्रभाव को बहुत उन्नत करेंगे और आपको आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर बहुत शुभता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यही तो कमाल है गुरुदेव का कि वो आपके व्यक्तित्व में वृहत्ता का आगाज कर देते हैं, आपकी हर स्थिति को उन्नत कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे लाभ लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।